नितिन नवीन या पवन सिंह, बिहार में बीजेपी के कोटे से क्या इन दोनों में से कोई राज्यसभा जा सकता है? बिहार में बीजेपी दो लोगों को राज्यसभा सीधे तौर पर भेज सकती है, लेकिन इनमें क्या नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जाएंगे या फिर पवन सिंह की एंट्री हो सकती है? इसे लेकर लगातार खबरें चल रही है। दरअसल बिहार में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 202 सीटें एनडीए के पक्ष में, 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट के लिए कहें तो गुणागणित दोनों तरफ से लगाया जाएगा। यानी कि महागठबंधन भी कोशिश करेगी और एनडीए भी कोशिश करेगी। हालांकि महागठबंधन की कोशिश ये दूर दिखती है, क्योंकि उन्हें समर्थन के लिए एनडीए के पाले में आना पड़ेगा या दूसरे सभी दलों के एक एक विधायकों का वोट अपने पाले में करना पड़ेगा। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों का वोट जरूरी है। लेकिन चर्चा अब इस बात की हो रही है कि क्या नितिन नवीन को पार्टी राज्यसभा भेजेगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इसके चांसेस कम है, क्योंकि दिल्ली में जो नितिन नवीन को बंगला अलॉट हुआ है वो टाइप 8 कैटेगरी का है। कहा जा रहा है कि इस बंगले को मिलने के बाद यह लगभग तय मानिए कि नितिन नवीन दिल्ली की सियासत में तो नहीं आ रहे हैं, वो बिहार में ही बांकीपुर से विधायक बने रहेंगे। इस बात को और पुख्ता हो जाती है यह बात जब नितिन नवीन बिहार बजट सत्र में भी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बांकीपुर में हो रहे वो विकास के कार्यों को भी देखते हैं, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि शायद इस बार बीजेपी अपनी परंपरा को तोड़ने जा रही है और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शायद राज्यसभा ना भेजे। लेकिन वहीं दूसरी ओर चर्चा इस बात की भी है कि नितिन नवीन की जरूरत अब दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि उन्हें दूसरे राज्यों में जाना होता है, इसलिए ये बिहार में इतना वक्त नहीं दे पाएंगे। ऐसे में उन्हें राज्यसभा में होना जरूरी है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा होने से देश की राजनीति पर उनकी मजबूत पकड़ बनेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर चर्चा इस बात की भी है कि क्या पवन सिंह की एंट्री होगी। यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी चौंका सकती है, लेकिन क्या पवन सिंह के लिए राज्यसभा का रास्ता इतना आसान होगा? राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जाती है कि अगर आप देखें तो भोजपुरी सितारे लोकसभा तो पहुंचे हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी तक उनकी एंट्री नहीं हो पाई है। चाहे वो मनोज तिवारी हो या रवि किशन या निरहुआ भी, जो अब की चुनाव में नहीं थे, निरहुआ भी लोकसभा ही गए थे, राज्यसभा कभी किसी की एंट्री नहीं कराई गई। तो ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह के लिए मुश्किल है। साथ ही राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि पवन सिंह ने चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ा था और पवन सिंह के साथ उनकी पत्नी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और इतना ही नहीं, पवन सिंह कभी कभी कुछ इस तरीके की हरकत या बयान दे देते हैं जो पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए पवन सिंह शायद ही राज्यसभा भेजे जाएंगे। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप से भी हमने ये सवाल किया, चूंकि वो उनकी पवन सिंह से मुलाकात होती है, अच्छे मित्र हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उन्होंने भी एक जवाब दिया है। वो स्टार प्रचारक है, अच्छे गायक है। चर्चा है राज्यसभा जाने की। शायद मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जैसे पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे तो अगर पवन सिंह कोई ऐसा एक्टिविटी स्टेज पे कर दिए तो पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाए। कैसा एक्टिविटी कर दी? मतलब वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, एग्रेसिव है, उनको गुस्सा आता है। कभी स्टेज पे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा, उनका गाना, पुराना गाना, नया गाना, उनका तो कंफर्म था टिकट बंगाल से, वो चुनाव भी लड़ रहे थे और वो आसनसोल से चुनाव भी जीतते, लेकिन पुराने गानों को जो है निकाल के जो है अभी तो वायरल किया गया। जो मनीष कश्यप कह रहे हैं उस बात को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि पवन सिंह का इस्तेमाल बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां पवन सिंह प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन क्या पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेजकर सीट सिक्योर करेगी या पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री होगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। क्या पवन सिंह ही भारी पड़ गए हैं आप लोगों पर? बीजेपी पवन सिंह को जो है अभी जो है मतलब कि प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करना चाहती है। पवन सिंह भी चुनाव पार्टी बना के लड़ते तो शायद जो है प्रशांत किशोर जी जैसा ही, जनसुराज जैसा ही उनके भी पार्टी का हश्र होता,
शायद मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजेगा। मनीष, एक चर्चा और बिहार में हो रही थी कि जितना प्रशांत किशोर वोट लाए, जितना प्रतिशत जनसुराज को वोट आया 3%, वो तो उससे कहीं ज्यादा सिर्फ पवन सिंह को अगर बीजेपी बिहार में घुमा देती तो वोट ले आते। क्या पवन सिंह ही भारी पड़ गए हैं आप लोगों पर? देखिए, पवन सिंह एक कलाकार है, अच्छे गायक हैं, फैन फॉलोइंग है उनका, और बहुत सारे लोग जो है पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, ये बात सही है। बीजेपी पवन सिंह को जो है अभी जो है मतलब कि प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करना चाहती है। और पवन सिंह का गाना जो है बहुत हिट हुआ, तो सही बात है, पवन सिंह का तो इम्पैक्ट है। लेकिन अगर पवन सिंह भी चुनाव पार्टी बना के लड़ते तो शायद जो है प्रशांत किशोर जी जैसा ही, जनसुराज जैसा ही उनके भी पार्टी का हश्र होता। क्योंकि चुनाव में वोट देने के समय में लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अगर इतना नहीं सोचते तो पवन सिंह जो है पिछली बार जो है चुनाव जीत गए होते और वो लोकसभा में अच्छा वोट लाए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा वोट लाए थे, बहुत अच्छा वोट लाए थे। लेकिन जब आप एक नई पार्टी बना के जो है चुनाव लड़ते हैं तो उस समय जो है लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ है, वो स्टार प्रचारक है, अच्छे गायक, चर्चा है राज्यसभा जाने की। शायद मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जैसे पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे तो अगर पवन सिंह कोई ऐसा एक्टिविटी स्टेज पे कर दिए तो पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाए। कैसा एक्टिविटी कर दी? मतलब वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, एग्रेसिव है, उनको गुस्सा आता है, कभी स्टेज पे किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा उनका गाना, पुराना गाना, नया गाना, उनका तो कंफर्म था टिकट बंगाल से, वो चुनाव भी लड़ रहे थे और वो आसनसोल से चुनाव भी जीतते। लेकिन पुराने गानों को जो है निकाल के जो है अभी तो वायरल किया गया। अभी मनोज तिवारी जी का नया गाना बहुत अच्छा आया है, कांग्रेस भी उस गाने का इस्तेमाल करती है। जनसुराज ने तो पूरा गाने का जेकर बाघ का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा, प्रधान जी के रैली में तो वही गाना ही बजता था, ये चीजें। लेकिन मनोज तिवारी के पुराने गाने भी जो है उस पर कटाक्ष किया जाता है, जबकि पुराने गाने उतने अश्लील नहीं हैं। तो पवन सिंह के बारे में जो है यही सोचता है बीजेपी कि पवन सिंह को सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रचारक बना के रखना है। पवन सिंह को जो है उतना ही पवन सिंह से दूरी बनाना है और उतना ही नजदीकी बनाना है कि पवन सिंह से जो है थोड़ा सा फायदा हो, नुकसान ना हो, बस उतना ही करेगा बीजेपी, राज्यसभा नहीं भेजेगा, ये मेरा मानना है। बाकी भेज दे तो बहुत अच्छा है, पवन सिंह जी से तो मेरा अच्छा संबंध है, शुभकामना है उनको। नहीं तो इधर कोई बातचीत नहीं हुई आपकी कि आप नहीं, मेरी तो होती है और मैं उनके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी उनके साथ क्या करेगा ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, उनके कई लड़खड़ाते हुए भी वीडियो आ गए जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये तो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, पार्टी वोटी तो उन लोगों का होता ही रहता है और होगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर उनको राजनीति में जाना है तो ये सारी चीज़ों पे जो है कम से कम उनको 5 साल ब्रेक लगाना पड़ेगा।